10 से 12 दिन, दैट्स इट। डोनाल्ड ट्रंप ने दी है धमकी व्लादिमीर पुतिन को कि 10 से 12 दिन में यूक्रेन के साथ सीज फायर करें या सैंक्शंस के लिए रेडी हो जाएं। क्या ये चीज जंग अजीम में कन्वर्ट करेगी? इज इट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर? आइए समझते हैं। अगर आप तारीख नहीं जानते तो आपके लिए जानना जरूरी है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और जंग का आगाज किया। और रशिया का मौक़िफ़ ये है कि जंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दिया, और अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा तो नेटो के मिसाइल मेरी सरहदों पे आकर लगेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड द वॉर। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन के पास ऑप्शंस क्या हैं? आइए समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एक करके पहले यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी रशिया के तेल और गैस से खत्म की। अब रशिया के पास टोटल 2 बायर बचे हैं। पहला बायर है इंडिया और दूसरा बायर है चाइना। इंडिया को ऑलरेडी यूएस ने धमका दिया कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे और आपके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। प्लस डोनाल्ड ट्रंप जहां जहां गए उन्होंने इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफ की। इंडिया को सिग्नल मिल गया और इंडिया ने कह दिया कि हम रशिया को छोड़कर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे पिवट कर सकते हैं। तो ये बायर तो गया। अब रह गया एक आखिरी बायर चाइना। तो चाइना को ऑलरेडी टैरिफ वॉर में यूएस ने फंसा रखा है। क्या चाइना रशिया को छोड़ेगा? सारी गेम इसके ऊपर है। अगर चाइना रशिया को छोड़ता है तो चाइना भी कंट्रोल में आ गया और चाइना की बाइंग मिडिल ईस्ट पर डिपेंड कर जाएगी। और अगर चाइना ने रशिया का साथ ना छोड़ा तो रशिया की इकोनॉमी चलती रहेगी, तेल और गैस एक्सपोर्ट होता रहेगा, क्योंकि वैसे भी रशिया और चाइना के बीच में पाइपलाइन के जरिए तेल जाता है, जिसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चाइना ने भी रशिया का साथ छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, दैट कुड बी अ बिगिनिंग ऑफ वॉर, क्योंकि तब रशिया कहेगा कि मैंने सब कुछ करके देखा, अब किसी तरीके से कहानी काबू में नहीं आ रही। तो रशिया सिर्फ सैंक्शंस नहीं लगवाएगा, रशिया हो सकता है नेटो के किसी और मेंबर पर अटैक कर दे, एंड दैट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3।